कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए, आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th का दूसरा चैप्टर जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन, और उसका आज हम लोगों का होगा लेक्चर 3। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारे क्लास में आज का जो पूरा वीडियो बनेगा वो बनेगा डायमेंशन पे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशंस, क्योंकि यूनिट जो था इस चैप्टर का नाम था यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो गया, आज होगा डायमेंशन। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और मस्ती से जो है अपना नोट कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट का चीज़ है नहीं, बस रटो और समझो और करो। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो क्या हेडिंग लगाना है? डायमेंशन यानी कि बीमा। आज हम लोग सीखेंगे कि डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन कैसे निकाला जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने हेडिंग लगा लिया डायमेंशन। ठीक है, यानी कि बीमा। तो आज हम लोग करेंगे बीमा क्या होती है। ठीक है, तो बीमा क्या होती है, चलिए इसका पहले डिफिनीसन देखते हैं और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इसको मतलब कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीसन का बात कर लेते हैं डायमेंशन। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ एनी physical quantity, the fundamental unit fundamental units are raised by powers, then this power represent the dimension physical क्वांटिटी। ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए देखिए, हम डिफिनीसन लिखे हैं कि डायमेंशन क्या होती है, उसका जो हम डिफिनीसन लिखे हैं तो वो डिफिनीसन है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इसका हिंदी हुआ कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैलकुलेट करेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे, तो यूनिट फाइंड करने के दरमियान कहता था फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड बाय पावर्स। यानी कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका अगर हम लोग यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट कैलकुलेट कर मतलब यूनिट निकालते निकालते क्या हो जाएगा कि उसका जो फंडामेंटल यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट्स पे कुछ पावर आ जाएंगे, उसी पावर को डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर है? एक बार और सुन लीजिए, देखिए करके भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बोलने में अगर समझ में नहीं आता है ना तो करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए होता यह है कि जब हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक ज्ञात करते हैं, मात्रक निकालते हैं फॉर्मूला यूज करके, तो मात्रक निकालने के क्रम में क्या होगा कि उसमें जो मूल मात्रक आएगा ना, मूल मात्रक पे कुछ पावर आ जाएगा, यानी कि घात आ जाएगा। ठीक है, तो वही घात क्या कहलाएगा? बीमा कहलाएगा, उसी भौतिक राशि का जिसका आप मात्रक निकाल रहे थे। समझ में नहीं आया? चलिए इसको हम करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी y का आपको कहेगा बीमा निकालिए, तो आप उसको जो है ना बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे और उसके बाद मान लीजिए वो m पे पावर a, l पे पावर b और t पे पावर c आ जाता है। तो m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर c। तो ये जो पावर आया ना a b c, ये a b c क्या है? तो a b एंड c
आर डायमेंशन ऑफ वाई, यानी कि ये जो पावर आता है ना ए बी सी की जगह पे कुछ नंबर आएगा, ठीक है। ये तो हम लोग थियोरिटिकली पढ़ रहे हैं ना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वाई और उसका हम मात्रक निकाले, और मात्रक निकालते निकालते जो है ना बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि बेसिक यूनिट पे जो पावर लगे हुए हैं, पावर यानी ए बी सी ये जो लगे हुए वही पावर क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। वो हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए हमने यहाँ पे जो है ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब डायमेंशंस दिए हैं। आप उन डायमेंशन को कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है, और उसको याद करने के बाद ही बाकी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो टेबल हम यहाँ पे बनाए हैं इस टेबल को आप बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिए और इसको रख लीजिए, क्योंकि ये 7 बेसिक यूनिट है, ठीक है। इसमें भी आपको ज़्यादातर यूज होगा लेंथ, मास एंड टाइम, बाकी ये सब चीज़ अभी नहीं आने वाला है, ठीक है। 11th क्लास बार आपको लेंथ, मास और टाइम इन तीनों चीज़ का जो है ना डायमेंशन आपको अच्छे तरह से याद रखना चाहिए। मतलब अगर आप इसको अच्छे तरह से याद कर लेते हैं ना तो बाकी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिराइव किया जाएगा उसका डायमेंशन निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए पहले इस टेबल को समझते हैं। देखिए लेंथ के लिए डायमेंशन हम कैपिटल एल यूज करेंगे, यानी कि जहाँ पर भी लेंथ का बात होगा वहाँ पे अगर डायमेंशन रखना होगा तो हम कैपिटल एल रखेंगे, ठीक है। मास के लिए कैपिटल एम, यानी द्रव्यमान जहाँ भी आएगा वहाँ पे बड़का एम यूज करेंगे। टाइम के लिए कैपिटल टी, ताप के लिए के और एच दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर का जो डायमेंशन होगा के और एच, यानी कि के या एच दोनों में से कोई एक आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के लिए आप डायमेंशन आई और ए यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप आई यूज कीजिए या नहीं तो आप ए यूज कीजिए, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, इसके लिए आप बीमा सी यूज कर सकते हैं, कैपिटल सी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप MOL यूज करेंगे, MOL का मतलब हो जाता है मोल, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है। इस टेबल को आप कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डायमेंशन और भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसका बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, इसको नोट कीजिए जल्दी से, वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए डायमेंशन जो है ना बीमा का अगर आप हिंदी में परिभाषा जानिएगा तो हिंदी में आप बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के क्रम में मूल मात्रक पर लगाए गए घात को ही बीमा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के क्रम में, ठीक है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के क्रम में मूल मात्रक पर लगाए गए घात को ही, घात यानी कि पावर, यानी मूल मात्रक पे जो भी पावर आएगा उसी पावर को हम लोग बोलते हैं बीमा, ठीक है। जीवन बीमा निगम नहीं है ये तो जीवन खा जाने वाला बीमा है। चलिए ठीक है, देखिए जनरली जो है ना, जनरली जो फंडामेंटल यूनिट्स है जिसको बेसिक यूनिट्स बोलते हैं वो 3 ही हैं, ठीक है। ज़्यादातर वही चलता है 3 ठो। वो क्या है, एक आपको हो गया लेंथ, दूसरा हो गया मास और तीसरा हो गया टाइम। ये 3 जनरली जो है ना ये 3 ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी को बेसिक बोलिए, ठीक है, यही बेसिक है। अब इसमें देखिए लेंथ के लिए जो बीमा यूज करेंगे, लेंथ के लिए बड़का एल, कोई भारी बात नहीं है, लंबाई का बीमा बड़का एल। मास के लिए जो बीमा यूज करेंगे, मास के लिए द्रव्यमान के लिए एम से मास लिखते हैं, बस कैपिटल एम यूज कर लेंगे, कैपिटल एम लिख दिए तो समझ लीजिए मास हो गया, मास यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, किलोग्राम, ठीक है। समय के लिए जो बीमा यूज करते हैं वो होता है टी, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेंथ है तो एल, मास है तो एम, टाइम है तो टी, कोई खास बात नहीं, इसमें रटने उठने वाला कोई खास बात है ही नहीं, ये तो बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। वाह सर मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए हमको निकालना है, मान लीजिए वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है, वेलोसिटी यानी कि वेग का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो वेग देखिए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना होगा
आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को बिग ब्रैकेट के अंदर में रख देना है। चलिए, तो वेलोसिटी का निकालना, तो वेलोसिटी को आप क्या कीजिए, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रख दीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको भी बड़ी ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो वेलोसिटी को ऐसे हम लोग जनरली v से डिनोट करते हैं, तो आप वेलोसिटी के जगह पे v भी यूज कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, तो आप s यूज कीजिए। और टाइम को तो t लिखते ही हैं, तो सब पे लगा दीजिए बीमा, ये हो गया बीमा, ठीक है। अब बीमा ने बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रख दिए। अब उसके बाद देखिए हम क्या बोले थे कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के क्रम में, ठीक है, मात्रक को जब हम ज्ञात करते हैं तब जब वो मात्रक ज्ञात हो जाता है तो मात्रक में अगर मूल मात्रक आता है, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम, इस सब में से किसी का भी मात्रक अगर आ जाता है तो उस मात्रक पे कुछ ना कुछ पावर भी आता है, वही पावर बीमा होता है। अब करके दिखाते, देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है, ठीक है, लंबाई होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूनिट लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मीटर, ठीक है। और टाइम के लिए, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर और सेकेंड, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी कि यही बेसिक यूनिट आया हुआ ना, लेंथ और टाइम, ये ना आया है, लेंथ और टाइम। तो यहाँ पे देखिए कि इस पे अभी पावर कुछ नहीं है, तो एक है, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है, तो एक है। तो इसको हम लोग एक स्टेप अगर आगे बढ़ाएं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, m पे पावर 1 और s बटे के ऊपर चल जाएगा तो s पे पावर -1, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि m जो है ना, m क्या है, तो ये लंबाई का SI यूनिट है, ये ना है, लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम इस मीटर के जगह पे डायमेंशन अगर लिखेंगे तो मीटर के जगह पे क्या लेंगे, डायमेंशन। मीटर जो है लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई की जगह पे क्या लेते हैं, डायमेंशन L। तो मीटर के जगह पे हम ले लिए L। m पे पावर कितना है, तो 1, तो L पर भी पावर हो गया 1। सेकेंड सेकेंड जो है समय का SI मात्रक है, तो समय का बीमा क्या होता है, t। तो सेकेंड के जगह पे ले लिए t, और s पे पावर जितना t पे उतना लगा दिए। इसमें आपको हो गया L पे पावर 1 और t पे पावर -1। तो वेग का जो बीमा निकला है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन निकला है, वो निकला है 1 और -1, यानी L पे पावर 1 और t पे पावर -1। लेकिन डायमेंशन लिखने का एक तरीका है, आपको MLT के फॉर्म में लिखना होगा। जैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा, अगर इसमें m नहीं आया है तो आप उस पर पावर 0 दे दीजिए, L पे पावर 1 आया है और t पे पावर -1 आया है, यही हुआ वेलोसिटी का बीमा। देखिए L पे पावर 1 और t पे पावर -1, ये तो बीमा निकल गया, यानी कि वेलोसिटी का बीमा हुआ LT-1। ऐसे पावर 1 बोला नहीं ना जाता है, इसको बोलिएगा LT पे पावर -1, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं LT-1, ठीक है। अब m इसमें आया था नहीं, मास इसमें था नहीं, तो मास पे पावर 0 दे दिया, और किसी भी संख्या पे पावर जब 0 देते हैं उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 से इस सब को अगर गुना करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। इसीलिए जो चीज़ इसमें से नहीं आई, जैसे MLT में एक भी चीज़ घटा तो उसको इसमें रख के उस पर पावर 0 रख देना। जैसे m नहीं था तो m पे पावर 0 दे दिए, अगर l नहीं होता तो l पे पावर 0 दे देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कीजिए। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आज हम एक्सेलरेशन का दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटा टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चलिए एक्सेलरेशन को शॉर्ट में a लिखते हैं, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी को ना हम v ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम के लिए हम t यूज करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। अब देखिए v का डायमेंशन अभी तुरंत हम निकाले थे, ठीक है। v का कितना डायमेंशन निकाले थे, तो v का निकाले थे हम लोग m0 L1 t-1, ठीक है। और नीचे में भी एगो टाइम आया है t, तो टाइम का डायमेंशन क्या लेते हैं, t। तो यहाँ पे डायमेंशन लेंगे t, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 हुआ,
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो m0 L1 t ऊपर में -1, और ये t जब ऊपर जाएगा तो ये भी तो t हो जाएगा ना -1, ये होगा नीचे में t पे पावर +1 है, बटा के ऊपर गया तो -1, अब -1 तो कितना हो जाएगा -2, तो m0 L1 t -2, ये किसका बीमा हो गया, ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का बीमा हो गया। ठीक है, यानी कि अगर आपको पूछे कि त्वरण का बीमा द्रव्यमान में कितना है, मास में कितना है, तो त्वरण का जो बीमा है द्रव्यमान में 0 है, जो पावर हम लगाते हैं ना पावर ही बीमा है। ये देखिए 0, 1 और -2 यही बीमा हुआ, इसी को डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि त्वरण का जो बीमा है वो है 0, 1 और -2। अब जैसे त्वरण का बीमा द्रव्यमान में कितना है तो 0, त्वरण का बीमा लंबाई में कितना है तो 1, त्वरण का बीमा समय में कितना है तो -2। ठीक है, निकालने के लिए भी लगभग सीख रहे हैं। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अब निकालते हैं डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास बटे आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब जिसका आपको डायमेंशन निकालना है उसको तो बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, तो इसको रख दिए बड़ी ब्रैकेट में, इधर भी रख दीजिए बड़ी ब्रैकेट में। अब देखिए कि मास जो है, मास का बीमा क्या लिखेंगे, ऊपर में मास है ना, तो मास का बीमा क्या लिखेंगे, मास का बीमा कैपिटल M, तो मास के लिए बीमा ले लेंगे कैपिटल M। और ये आयतन है, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन में एक बार हम बताए थे कि आयतन जो अब निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं, और कुल मिलाकर के तीनों लंबाई ही है, लंबाई हो कि चौड़ाई हो कि ऊंचाई हो, तो सब तो एक तरह का लंबाई ही है, तो उसका मात्रक हम लोग यूज करते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि टोटल समझिए वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो इसको लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ऊपर मास मास के लिए हम ले लिए, ये भी लंबाई है, ब्रेथ भी एक तरह का लंबाई है, ऊंचाई भी एक तरह का लंबाई, यानी कि कुल मिला के तीनों लंबाई है। इसका मतलब इसके लिए भी बीमा L होगा, B के लिए भी बीमा L होगा, और H के लिए भी बीमा L ही होगा, यानी कि लंबाई हो कि चौड़ाई हो कि ऊंचाई हो, कुल मिला करके सब तो लंबाई ही है। तो तीनों की जगह पे अगर आप 3 बार L लिखिएगा, L गुना L गुना L, तो यहाँ पे क्या को L हो जाएगा, L पे पावर 3 आ जाएगा, तो इसका बीमा हो गया कितना, M L पे पावर -3, 3 नीचे है ना बटे के नीचे, तो ऊपर जाएगा तो -3। अब यहाँ पे देखिए हम बोले थे कि डायमेंशन को MLT के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इसमें M आया है L आया है T नहीं है, तो जो चीज़ नहीं होगा वो लगाइएगा, उस पर पावर 0 दे देना है, यानी कि इसका डायमेंशन हो जाएगा M1 L -3 और T पे पावर 0। ठीक है, तो डेंसिटी का बीमा क्या हो गया, M1 L -3 T पे पावर 0। अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान में घनत्व का बीमा कितना है, तो द्रव्यमान में जो है ना, मास में घनत्व का बीमा कितना है, 1, लंबाई में -3 और समय में 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमको निकालना है फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, तो जिसका भी डायमेंशन निकालना उसको बड़ी ब्रैकेट में रख दीजिए। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के लिए बीमा क्या यूज करते हैं, तो मास के लिए बीमा M यूज करते हैं, कैपिटल M। ठीक है, इसके लिए कैपिटल M यूज करेंगे। और त्वरण का बीमा कितना होता है, तो त्वरण का बीमा अभी तुरंत निकाले थे हम, त्वरण का बीमा कितना होता है, M0 था। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो यानी कि इसका त्वरण के लिए बीमा अभी तुरंत निकाले थे, M0 L1 और T पे पावर -2। त्वरण का बीमा हो गया M0 L1 T -2, अभी जस्ट हम फाइंड किए थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ M पे पावर 1 है और यहाँ M पे पावर 0 है, तो गुना में पावर जोड़ा जाएगा, तो कुल मिला के M पे पावर 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 पावर हुआ, L पे पावर 1 और T पे पावर हो गया -2। तो बल का बीमा कितना निकला, M1 L1 T -2। ठीक है, अगर आपको पूछे कि बल का बीमा द्रव्यमान में कितना है, तो द्रव्यमान में 1 हुआ, बल का बीमा लंबाई में कितना है, तो लंबाई में 1 हुआ, समय में कितना है, तो -2। ठीक है, यही जो पावर लगा हुआ ना, 1 1 -2 जो पावर लगल है, यही पावर बीमा कहलाती है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए फिर से निकालते हैं। मोमेंटम यानी संवेग का डायमेंशन क्या होता है और फिर वर्क का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। मोमेंटम देखिए, जिसका भी डायमेंशन निकालना है उसको बड़ी ब्रैकेट में रख देना है। ये हम बार बार आपको बोल रहे हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन अगर आप रट लिए हैं तो ठीक है, नहीं रटे हैं तो देख लीजिए। वेलोसिटी का डायमेंशन आया था m0 L1 t-1, ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ m पे पावर 1 है, m पे पावर 0, तो गुना में पावर को जोड़ देंगे तो m पे पावर 0 जोड़ 1 तो कितना आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे तो m पे पावर 1, L पे पावर 1 और T पे पावर -1। तो ये हुआ मोमेंटम यानी कि संवेग का बीमा। अगर आपको पूछे संवेग का बीमा द्रव्यमान में कितना, तो 1, लंबाई में कितना, तो 1, समय में कितना, तो -1। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं कार्य का बीमा। ठीक है, वर्क का। तो वर्क का बीमा निकालेंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जितने भी फॉर्मूला लिखा जा रहा है इसको रट लेने हैं। ठीक है, इसके बाद ही फिजिक्स इजी लगेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ये पढ़ते हैं, अगर किसी भी वस्तु में हम फोर्स लगाएंगे और उसमें विस्थापन आ जाए या विस्थापित हो जाए तो समझेंगे कार्य हुआ है, अदरवाइज कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, फोर्स का डायमेंशन अभी तुरंत निकाले थे। ठीक है, कितना निकाले थे फोर्स का डायमेंशन, m1 L1 t-2, यही था क्या फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, अरे डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या, L, तो हम डिस्प्लेसमेंट के जगह पे रख लेंगे L। अब यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है। अब कितना हो जाएगा फाइनली, तो m पे पावर 1 रहेगा, L पे यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो 2 गो L है, तो L पे पावर 1 1 2 हो गया और T पे पावर -2 हो गया। तो वर्क का डायमेंशन आ गया m1 L2 t-2। अब यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि कार्य का द्रव्यमान में बीमा कितना है, तो 1, लंबाई में कितना है बीमा, तो 2, समय में कितना है, तो -2। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बीमा निकालते हैं हम लोग एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी दो तरह के होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ऊर्जा दो तरह के होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों ऊर्जा का बात कर लेते हैं। पहले हम काइनेटिक एनर्जी इनका निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा इसमें ए नंबर में काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 mv² हो गया, तो 1/2 का बीमा नहीं होगा, कोई भी नंबर डायमेंशन लेस होता है, यानी कि नंबर का बीमा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो उसका बीमा ना तो उसका मात्रक होगा ना तो बीमा होगा। दुनिया में कोई सा भी नंबर हो उसका ना तो मात्रक होगा ना तो बीमा होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो 1/2 तो नंबर है, इसका बीमा नहीं होगा, लेकिन मास है यहाँ पे लगा हुआ mv², तो मास का बीमा हो गया m। अब v का बीमा वेलोसिटी या वेग का बीमा अभी तुरंत हम निकाले थे क्या, कि वेग का बीमा आया था m0 था, L T पे पावर -1 था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए v पे पावर 2 न है, तो यहाँ पे पूरा पे पावर आप 2 दे दीजिएगा। ठीक है, तो m के बीमा m के लिए बीमा m लिए हैं, v² है तो v का बीमा रख के उसका स्क्वायर कर दिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो m पे पावर यहाँ ऐसे आप पहले इसका पावर को हटाइएगा तो ये हो जाएगा m। ठीक है, और m पे पावर 0 और 0 को 2 से गुना कर देंगे तो 0 ही रहेगा ना, तो m पे पावर 0 ही रहेगा। L पे पावर 2 आ जाएगा और T पे पावर -2 आ जाएगा। होल स्क्वायर है ना सबका, तो सब पे 2 से गुना कर दीजिएगा, तो इतना हो गया। फिर फाइनली अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे पावर 1 है, तो m पे पावर 1 और 0, तो कुल मिला के m पे पावर 1 हुआ, L पे पावर 2 हुआ, T पे पावर -2 हुआ। ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का बीमा निकाले। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालिएगा तो इसको पहले छाप लीजिए, फिर हम इसको डिलीट करते हैं, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी का निकाल के दिखाते हैं।
चलिए पोटेंशियल एनर्जी का भी देख लीजिए। यानी कि बी नंबर में लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ये फॉर्मूला होता है मास गुना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुना ऊंचाई, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। द्रव्यमान का बीमा m और गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण कोई सा भी हो बीमा सेम ही आएगा। त्वरण का बीमा आता है वही m0 L1, ठीक है। g के लिए बीमा लिखेंगे हम लोग m0 L1 t-2 और हाइट है h के लिए बीमा क्या लेंगे, तो हाइट भी एक तरह का लंबाई है तो लंबाई का ही बीमा रखेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे l। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो m पे पावर 1 m पे पावर 0 तो कुल मिला के m पे पावर 1 हुआ, l पे पावर 1 l पे पावर 1 तो l पे पावर 2 हो गया और t पे पावर -2 हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ml2 t-2, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि दोनों एनर्जी ही हैं, इसीलिए एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर पावर का निकालते हैं। तो चलिए अब पावर का बीमा का बात करते हैं। तो पावर जो है ना, पावर यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय यानी कि वर्क अपॉन टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। शक्ति बराबर हो गया कार्य बटे समय। अगर आपको वर्क का डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्ट डायमेंशन रख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप इसको फॉर्मूला पे तोड़िएगा। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू एस आता है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। अब बटे टाइम का हो गया, डायमेंशन ही रख लीजिए T। तो फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 t-2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन M1 L1 t-2 फोर्स का डायमेंशन। फिर ये डिस्प्लेसमेंट है S है, दूरी है, तो दूरी के लिए क्या लेते हैं L और नीचे में टाइम है T, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो M1 L क्या गो है, L एक यहाँ है एक यहाँ है, तो L पे पावर 2 हो गया, T पे पावर जो है -2, ठीक है। और ये जो पावर है, ये जो T ऊपर जाएगा तो T पे पावर -1 आएगा, तो -1 डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो फाइनली रिजल्ट इसका दे दिया M1, ठीक है, दिख रहा है M1 L2 T पे पावर -3। ये हो गया पावर का डायमेंशन, ठीक है, ठीक है। पावर का डायमेंशन हो गया M1 L2 t-3, यानी कि पावर का मास में डायमेंशन 1 हुआ, लेंथ में 2 हुआ, टाइम में -3 हुआ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना दूरी। ऐसे कौन सा दूरी है, तो दो बल के बीच की दूरी लेते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना फिजिक्स में तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे डायमेंशन निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स का डायमेंशन रख लीजिए और डिस्टेंस का डायमेंशन रख के सोल्व कर दीजिए। फोर्स का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं M1 L1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन है। और डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो उसके लिए डायमेंशन आप क्या ले लीजिएगा L, तो L पे पावर कुछ नहीं तो 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा M1 L पे पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2 और T पे पावर हो गया -2। तो टॉर्क का जो बीमा हो गया डायमेंशन हो गया वो हो गया M1 L2 t-2। लिखने का और भी स्टाइल है, इसको आप पावर 1 नहीं लिखा जाता है तो बहुत ऐसे लिख देते हैं ML2 t-2, ठीक है, ML2 t-2। तो टॉर्क का जो है ना मास में बीमा 1 हो गया, लंबाई में 2 हो गया, समय में -2 हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। चलिए तो हम निकालते हैं दाब का बीमा, ठीक है, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो जिसका डायमेंशन निकालना है उसको बड़ी ब्रैकेट में रख दीजिए, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए, फोर्स का डायमेंशन M1 L1 t-2। एरिया का डायमेंशन हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, इसमें एरिया जब हम निकालते हैं ना किसी भी चीज़ का तो उसको हम लोग लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू
बी, ठीक है। तो एल इंटू बी, तो कुल मिला के लंबाई तो लंबाई है ही, ठीक है, चौड़ाई भी तो एक तरह का लंबाई ही होता है। तो यहाँ पे 2 एल यूज करेंगे तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा m1 L1 t पे पावर -2 और नीचे में आ जाएगा l पे पावर 2, ठीक है। 2 गो एल है तो 2 गो एल से एल गुना एल, तो एल का स्क्वायर हो जाता। फिर यहाँ पे ये दोनों से कट गया, ऊपर वाला का ये गो एल है ख़त्म, नीचे एक एल बचेगा। तो ये जब फाइनली आंसर लिखिएगा तो m1 एल, ये एल ऊपर चल जाएगा तो -1 पावर आ जाएगा और टी पे पावर -2। तो ये हुआ प्रेशर का डायमेंशन mL1T-2, ठीक है। यानी कि दाब का विमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में -1 और समय में -2 होगा, इसको नोट कीजिए। चलिए अब निकालते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी का विमा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम, यानी 1 समय, यानी कि आवृत्ति बराबर होता है 1 समय। तो 1 समय, तो टाइम का बीमा क्या लीजिएगा, टी, टी ऊपर चले जाएगा तो टी पे पावर -1। इसमें एम और एल नहीं आया है तो आप इसको लिखिएगा एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -1, यानी कि आवृत्ति का द्रव्यमान में बीमा 0 हुआ, लंबाई में बीमा 0 हुआ, समय में बीमा -1 हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और लेक्चर नंबर 4 में ऐसे ही बने रहिए और आपको